कनाडा में मैं करीब 6 महीने पहले आई और जैसे ही कनाडा लैंड हुई 2 दिन बाद पता चला कि जॉब ढूंढनी पड़ेगी। जॉब ढूंढनी शुरू करी, 1 हफ्ते के अंदर 2 इंटरव्यूज की कॉल आ गई और फिर 2 हफ्ते के बाद मेरे पास ऑफर लेटर था। तो टोटल 2 वीक्स में आई न्यू कि मैं कौन सी जॉब स्टार्ट करने वाली हूँ, साइंड ऑफर लेटर हो गया। एंड बेस्ट बात ये थी कि मुझे अपने ही फील्ड में नौकरी मिली एंड थोड़ी सी प्रमोशन भी मिल गई। ऐसा कैसे आप कनाडा में आकर अपने ही फील्ड में जॉब ढूंढ सकते हो, उसके रिलेटेड आज मैं 5 टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। और कनाडा रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। पहली चीज, अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है ना उसको एक बार नोटिस कीजिए और उसको रियलिस्टिक रखिए। बहुत सारे लोग स्पेशली पहले सैलरी की बात करते हैं, आपको सैलरी कितनी चाहिए। अब यहाँ पे अलग अलग प्रोविंस के हिसाब से मिनिमम वेज होता है। अगर आपकी $16 मिनिमम वेज पे भी जॉब लगती है तो आपको महीने का $31,000 मिलता है बिफोर टैक्सेस। $40,000 से $60,000 मतलब एवरेज सैलरी होती है न्यू कमर्स की, जिन्होंने बिल्कुल एक सॉर्ट ऑफ लाइक अपना गेट अ फुट इन द डोर वाला काम करना होता है, स्पेशली अपने फील्ड के अंदर। नाउ दिस डेफिनेटली इज वेरी सब्जेक्टिव। आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो सब अलग होगा। बट मेनली बात यह है कि अगर आप $50,000 भी कमा रहे हैं तो मंथली आपको $3,000 से $3,500 आपके हाथ में आ जाएंगे। क्या आपका उससे गुजारा हो जाएगा? नाउ दैट्स ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई थिंक सिंगल पर्सन के लिए इतने पैसे में गुजारा करना काफी मुश्किल है। यहाँ पे हो जाता है, डिपेंड्स ऑन आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे मेंटेन करते हो। बट आई मीन मुझे अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा ऑफर आता तो वुड आई हैव एक्सेप्टेड इट? आई वुड हैव डेफिनेटली डन दैट। क्योंकि यहाँ पे ना पहला स्टेप जो आपका कनेडियन एक्सपीरियंस है उसको स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। ना सैलरी वाइज अगर आपने अपने ही फील्ड में थोड़ी लो सैलरी से भी स्टार्ट कर लिया ना, ट्रस्ट मी 6 महीने या 1 साल बाद आपकी निगोशिएशन पावर, आपकी अपॉर्चुनिटीज की जो स्टैक है वो डबल भी हो सकता है। सो अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस एकदम से ना स्पेसिफिक रखिए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे इंजीनियर स्पेशली यहाँ पे आते हैं, उनको पता है सीनियर इंजीनियर्स को यहाँ पे 100 के अबव मिलती है। पहली बात तो वो हर इंजीनियर को नहीं मिलती, इंजीनियर भी बहुत तरीके के होते हैं। इवन विद इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्पेस बहुत तरीके के इंजीनियर्स होते हैं एंड सबको 100 के प्लस नहीं मिलती और वो उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद मिलती है। एंड 99.9% वो एक्सपीरियंस उनका कनेडियन होता है तभी मिलती है। सो अपनी जो आपको ये सारी सैलरी नंबर्स वगैरह बता रहे हैं ना लोग, उन सोर्सेस को थोड़ा वेट करिए एंड जस्ट कीप योर एक्सपेक्टेशंस वेरी वेरी रियलिस्टिक। सेकंड थिंग, कंपनीज। यहाँ पे ना सबसे पहले लोग आते हैं वो इंडिया वाला माइंडसेट लेके कि बैंक में लगना है। बैंक में आते ही जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इफ यू हैव द टाइम एंड एनर्जी एंड यू नो सॉर्ट ऑफ लाइक इतनी स्ट्रेंथ है और विल पावर है कि आप 8-9 महीने, 10 महीने, 2 साल भी वेट करोगे। आई लिटरली नो दिस पर्सन, सीरियसली नो दिस पर्सन, जो मुझे मिली एंड शी वाज लाइक मैंने 2 साल ट्राई करा, पूरे 2 साल बैंक में जॉब करने का ट्राई करा एंड उसको फिर भी नहीं मिली। करंटली वर्किंग इन द बैंक बट नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? बिकॉज पहले ही बैंक में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे टॉप कंपनीज, लोग क्या सोचते हैं मैं कनाडा जा रहा हूं, अब तो मैं अगर इस लेवल की कंपनी पे तो इस पे ही शुरू करूं, वेरी डिफिकल्ट। वेयर एज अगर आप अपना थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस में थोड़ा चेंज लाके पहले एक छोटी कंपनी से शुरू करें, देन the world is a limit for you. For example, the same person that I met, she was like, मैंने 2 साल बैंक की जॉब के लिए ट्राई करा, नहीं मिला। फिर मैंने एक छोटी सी फाइनेंशियल कंपनी में जॉब स्टार्ट कर दी, 6 महीने वहां पे जॉब करी और साथ में बैंक्स में अप्लाई करा एंड देन आई गॉट द जॉब। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? पहली बात तो उसके पास थोड़ा सा कनेडियन एक्सपीरियंस आ गया, साथ ही में उसके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आ गया, जिसने हेल्प करी कि वो अब बैंक में लग सकती है। जीरो है ना कि आप कहीं काम नहीं कर रहे हो, जो बंदा आपको हायर करने वाला है ना वो कैसे आप पे ट्रस्ट करे? इट्स नॉट लाइक उनको कोई प्रॉब्लम है कि आपका जीरो एक्सपीरियंस है, इट्स जस्ट लाइक वो ट्रस्ट इशू हो जाता है थोड़ा सा कि आप किस तरीके के एम्प्लॉय हो, इस इंडस्ट्री में, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर भी पाओगे कि नहीं, वो कैसे आपको ट्रस्ट करे। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, बहुत सारे लोग, हजारों लाखों बिजनेस ओनर्स, हायरिंग मैनेजर्स ट्रस्ट करते हैं लोगों को। बट अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आप छोटी कंपनीज में अप्लाई करके वो ट्रस्ट लेवल जल्दी अपने साथ अटैच कर सकते हो एंड दैट विल हेल्प यू गेट दैट बिगर जॉब फॉर श्योर। तीसरी बात, प्रायोरिटाइज योर 1 year कनेडियन एक्सपीरियंस। यहाँ पे ना कनेडियन एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो आई थिंक वो मेरे पिछले 2 पॉइंट्स को भी सम अप कर रहा है कि पहला साल थोड़ी कम सैलरी,
थोड़ी छोटी कंपनी में अगर आप निकाल लोगे ना, तो उसके बाद आपको जो बेनिफिट होएगा दैट विल बी डबल, ट्रिपल और इवन 4 टाइम्स, अप टू योर लेवल ऑफ स्किल्स, आप क्या करते हो। वाई दैट 1 year एक्सपीरियंस आई थिंक इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। मतलब ये तो है ही, एक तो फैक्ट वाली बात हो गई और मेरे एक्सपीरियंस वाली बात हो गई कि छोटी कंपनी में अगर आप जॉब लेते हो और रियलिस्टिक सैलरी एक्सपेक्टेशंस के साथ जॉब लेते हो, आई एम नॉट सेइंग मिनिमम वेज, अगर आप अपने फील्ड में काम कर रहे हो, मे बी दैट इज नॉट अ मिनिमम वेज फील्ड, तो उसकी एवरेज सैलरी अगर 50-60 हजार डॉलर होती है, गो फॉर दैट। बट अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है ना, उसके बाद आप कहां जा सकते हो, दैट इज जस्ट अमेजिंग, एक्सपोनेंशियल। और मुझे लगता है उसको प्रायोरिटाइज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है, आपके पास एक कैश फ्लो आ जाता है। कैश फ्लो इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ, योर फाइनेंशियल हेल्थ, एंड ऑल्सो कितनी देर तक आप बिना डेस्परेट हुए जॉब सर्च कर सकते हो। मैंने पहली जॉब ली, आई टुक इट फॉर द कैश फ्लो, हेल्प मी अ लॉट, हेल्प मी सेट अप माई ओन होम, एवरीथिंग, सब कुछ आराम से चल रहा है। बट मुझे हमेशा से था कि कुछ और करना है। तो उसके बाद सेम फील्ड में, ऐसे नहीं है मुझे फील्ड डिफरेंट करना था, बट लाइक आई स्टिल वांटेड समथिंग मोर एंड आई न्यू इट फ्रॉम डे 0। ठीक है, ये जॉब ज्वाइन करते हुए भी मैंने फिर भी जॉब करी ज्वाइन, नोइंग कि मुझे इससे एडवांटेज मिलेगा, एंड ट्रस्ट मी, it did give me that advantage. I can't share the full details right now, maybe 3 months later, or you will see on my Instagram stories. पर बहुत बेनिफिट होता है 1 साल के एक्सपीरियंस का, तो उसको प्रायोरिटाइज करो, कुछ भी करके वो 1 साल का एक्सपीरियंस ले लो। एंड सीरियसली थोड़ी सा ना वर्क कल्चर में अलग अलग चीजें होती हैं, थोड़ी आपकी पर्सनल फ्रीडम, थोड़ी आपकी पर्सनल शेड्यूल, वो सब चीजें ना साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं ऑन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। सीरियसली मैंने ये जॉब करी, जो फर्स्ट जॉब मेरी कनाडा में थी, उससे मुझे जिस लेवल का कॉन्फिडेंस और जिस लेवल की स्किल्स आई हैं, आई थिंक दैट हैज लाइक गॉटन मी लाइक 5 years अहेड। इंडिया में भी मैं जॉब करी थी 7 सालों से, पर वो 7 साल से मैं जहां पहुंची, यहाँ पे मैं वही 4-4.5 महीने में उससे आई वुड से 10 गुना आगे पहुंच गई, बिकॉज दैट इज हाउ मच द कनेडियन एक्सपीरियंस इम्पैक्ट्स यू। एक और हैक बताती हूँ आपको, जो आई थिंक मेरे लिए वर्क करा। लोग पता क्या करते हैं, मैनेजर है तो यहाँ पे आके मैनेजर की जॉब ढूंढेंगे। मैं ना इंडिया में मैनेजर लेवल पे थी, मैंने आके जॉब ही नहीं ढूंढी मैनेजर की। इंडिया में आई वाज लाइक वर्किंग डायरेक्टली विद द सीईओ ऑफ द कंपनी, तो मैं सोचूंगी मैं ऐसी डायरेक्टर की जॉब ढूंढ लूँ या इवन मैनेजर की, मैंने नहीं ढूंढी। मैं मार्केटिंग में हूँ, तो मैंने आके ना सबसे पहले मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, मार्केटिंग एसोसिएट्स की जॉब्स ढूंढनी शुरू करी। माई हस्बैंड हैज बीन हियर फॉर 4 years, उन्होंने HR में ही पढ़ाई करी और यहाँ पे बहुत लोगों की जॉब सर्च की जर्नीज को फॉलो किया है और उनकी अपनी खुद की जर्नी है। और हमारी फैमिली भी है यहाँ पे जिन्होंने अपने टिप्स दिए। बाय द वे, कोई रेफरेंस नहीं था किसी का भी मेरी जॉब ढूंढने में, कोई वो नहीं था, क्योंकि सभी अपने अलग अलग फील्ड में है। माई हस्बैंड इज इन एंटायरली डिफरेंट फील्ड, फैमिली इज एंटायरली डिफरेंट फील्ड, और मेरा फील्ड सबसे अलग है। मेरी सारी फैमिली में हमेशा ऐसे ही हुआ मेरे साथ, तो कोई रेफरेंसेस नहीं थी। बट माइंडसेट मेरा प्रॉपर्ली सेट किया गया था पूरी फैमिली के द्वारा कि यहाँ पे आके आपको पीछे से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैंने आके मैनेजर की जॉब के लिए ढूंढा ही नहीं, मैंने आके सीधा एसोसिएट और कोऑर्डिनेटर की जॉब के लिए ढूंढा। अब अगर आप मेरे लिंक्डइन पे जाके देखो ना, आई एम अ मैनेजर। हाउ? आई वोंट से गो इन एक्सपेक्ट दैट, बहुत डेंजरस एडवाइस हो जाएगी। अदरवाइज डू नॉट एक्सपेक्ट कि अगर आप एसोसिएट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको मैनेजर की पोजीशन दे देंगे। मेरे साथ लकीली ये 2 बार हो गया है कि मैंने एक छोटी पोजीशन के लिए अप्लाई करा एंड दे सॉ माय प्रोफाइल एंड स्किल्स एंड उन्होंने मुझे उससे बड़ा रोल दे दिया। बट डू नॉट गो इन विद दोज एक्सपेक्टेशंस। जस्ट दैट, क्या फर्क पड़ता है आप एसोसिएट हो या मैनेजर हो। मतलब मुझे अंदर से हमेशा ये फीलिंग, आई नेवर आस्क्ड फॉर लाइक अ बेटर टाइटल। मेरे को एज लॉन्ग एज मुझे जॉब मिल रही है, मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अच्छी सैलरी मिल रही है जिससे मेरा गुजारा हो जाएगा, आई एम इन फॉर इट। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हैक्स जो मुझे लगता है सबको ट्राई करना चाहिए। इफ यू ट्राइंग टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, एक बार थोड़ा पीछे से शुरू कर लो, अगले साल प्रमोशन ले लेना, क्या फर्क पड़ेगा। इफ यू आर दैट टैलेंटेड दैट यू थिंक यू आर, कि आपने आके यहाँ पे सीधा मैनेजर की जॉब और यहाँ सीनियर मैनेजर आगे भी मिल जाएगी, देन आई टोटली बिलीव यू। बट यहाँ पे हायरिंग मैनेजर्स को बिलीव कराने के लिए अगर आप 1 साल थोड़ा पीछे से शुरू करते हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगले साल आप चाहे उससे डबल सैलरी ले लो, ट्रिपल ले लो, उससे 2 टाइटल बम्प कर लो, नोबडी केयर्स। बट वो फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस एवरीबडी केयर्स। लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आई थिंक आपको ना स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है लिंक्डइन। आई थिंक इंडीड इज ऑल्सो समथिंग जो बहुत लोग रेकमेंड करते हैं, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मार्केटिंग पीपल, वो सारी आपको लिंक्डइन पे 95% ऑफ द हायरिंग इज डन फ्रॉम लिंक्डइन है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट वहां पे जब आप लोग अप्लाई करते हैं ना, मैंने 100 जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया, 200 के लिए कर दिया,
मैंने जब फर्स्ट टाइम जॉब ढूंढी तो 23 जॉब्स के लिए अप्लाई करा था, उसमें से 2 इंटरव्यू सेटअप हुए और उनमें से 1 जॉब मिली। वैसे ही अब मैंने एक और जॉब चेंज करनी है, तो मैंने उसके लिए आई थिंक करीब 10-15 कंपनीज के लिए अप्लाई करा था, एंड सीरियसली सिर्फ 3 के लिए अप्लाई करा था, उसमें से मुझे 1 को मिल गई और बाकी 2 एक्चुअली मैं थोड़ी सी अनअचीवेबल थी, पर मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, मतलब उनकी टेक्नोलॉजी भी मेरे को पता नहीं थी, पर मैंने अप्लाई कर दिया, लाइक यहाँ जाना है, वो नहीं मिली। सो प्रूफ कि आपको रियलिस्टिक होना पड़ता है, बट स्ट्रेटेजिकली अप्लाई भी करना पड़ता है। कंपनी देखो, टाइटल क्या है, कौन सी जॉब पोस्टिंग है वो देखो, फिर ये देखो कि वहां पे कितनी एप्लीकेशंस है। अब ये ना थोड़ा ग्रे एरिया हो जाता है। डोंट गेट डिसुएडेड कि 200 लोगों ने अप्लाई करा हुआ तो मुझे कहाँ से जॉब मिलेगी। वन ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, आई वोंट से व्हेन एंड व्हाट, नो स्पेसिफिक्स, प्लीज डोंट लुक इट अप, पर 400 से ज्यादा एप्लीकेंट्स थे और मैंने ये जॉब पोस्टिंग देखी, पर मैंने देखा इन्होंने रीपोस्ट करी है, तो मैंने सोचा 400 तो अप्लाई करा है, एंड आई वुड नेवर अप्लाई टू अ जॉब जिस पे 400 लोगों ने अप्लाई करा हुआ है, ओके। पर इन्होंने रीपोस्ट करी है, मतलब इनका बंदा मिला नहीं है, तो मैं जाती हूँ एंड आई सीरियसली गॉट द जॉब। सो वो थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजिक होना पड़ता है। ये देखो कितने लोगों ने अप्लाई करा है, अगर कम ने करा है मतलब आपका शॉर्ट ज्यादा है, अगर रीपोस्ट हुई है जॉब पोस्टिंग शॉर्ट ज्यादा है मतलब उनको मिला नहीं है बंदा, एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड समबडी वेरी क्विकली बिकॉज हायरिंग टेक्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर कंपनी। और ऑलमोस्ट अपना रेज्यूमे प्रॉपरली सेट करो और उसको मतलब जिस तरीके की जॉब पोस्टिंग ढूंढ रहे हो ना उस तरीके से उसको करो। आई एम नॉट सेइंग, बहुत लोग ये एडवाइस करते हैं हर जॉब के लिए अपना रिज्यूमे प्रॉपर करके भेजो, मैंने नहीं करा, ओके। मैंने एक रिज्यूमे बनाया, मैंने तो सिर्फ इजी अप्लाई करे, मैंने एक्चुअल में कोई जॉब पे जाके अप्लाई भी नहीं करा, ओके, क्योंकि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं थी, ओके। आई वुडंट रिकमेंड यू गोइंग विद दैट रूट, बट लाइक सीरियसली अप्लाई करो। मैं भी सीरियस थी, बट मैंने सिर्फ इजी अप्लाई करे। आई थिंक व्हाट वर्क फॉर मी वाज लाइक हायरिंग मैनेजर्स जो होते हैं ना उनको जाके रीच आउट करो, उनको बताओ व्हाई यू आर द परफेक्ट फिट, एंड वो बहुत हेल्प आउट करता है। बट एट द सेम टाइम जो अपना रेज्यूमे है ना उसको प्रॉपरली फॉर्मेट करो और उसमें आपने क्या अचीव किया है आज तक उसकी बात करो। क्या कर रहे थे, नोबडी केयर्स। बहुत लोग ना अपने रेज्यूमे पे सीधा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख देते हैं। गाइस लाइक जॉब कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होंगी, हु केयर्स, ठीक है, पर आपने वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या करके क्या अचीव किया है, दैट इज व्हाट पीपल वांट टू सी। तो अपनी वही जो लैंग्वेज है ना रिज्यूमे की उसको पढ़ो और ध्यान से सोचो कि उसको नंबर और अचीवमेंट फॉर्म में कैसे बदल सकते हो, और वो करके फिर स्ट्रेटेजिकली सोच के कंपनीज के लिए अप्लाई करो, ठीक है। एंड अगर आप 3-4 अलग अलग रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो ना तो फिर आई वुड से अपने 3-4 वर्जन रखो रेज्यूमे के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ईमेल मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मेरा एक रेज्यूमे ऐसा होगा जिसमें मेरा ईमेल मार्केटिंग वाला एक्सपीरियंस ज्यादा दिख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मेरा एक रेज्यूमे ऐसा होगा जिसमें मेरा कंटेंट क्रिएशन में जो काम किया है वो ज्यादा दिख रहा होगा। 2 पेज से ज्यादा का रेज्यूमे मत रखो, तो 2 पेजों में आपने सब कुछ बताना है। तो फोकस ऑन जिस तरीके का रोल के लिए आप अप्लाई करो उन चीजों को हाईलाइट करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे ईमेल मार्केटिंग के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और फिर ईमेल को हाईलाइट नहीं करेंगे, फिर जॉब आपको मिलेगी नहीं, फिर आप दुखी हो गए। सो मेक श्योर आपका रेज्यूमे और सारा जो आपकी अप्रोच है ना वो बहुत स्ट्रेटेजिक हो। एंड यस, दीज आर माई 5 टिप्स ऑन हाउ टू फाइंड अ जॉब इन कैनेडा एज अ न्यू कमर। और बहुत सारी टिप्स है मेरे पास जिनको मैं आगे वाली वीडियोस में शेयर करूंगी। सो कीप वॉचिंग। नेक्स्ट वीक भी एक वीडियो प्लान्ड है जो आपके सामने आएगी, तो वॉच, सब्सक्राइब एंड लाइक टू दिस वीडियो। एंड ऑल्सो कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो कमेंट करो, मैं जल्दी ही उसके बारे में वीडियो बना के आपको जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मनप्रीत साइनिंग ऑफ। आई विल बी बैक विद अनदर व्लॉग वेरी सून।